नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। उनका कहना है कि काफी सारे पार्षद जो है वो चुन करके आम आदमी पार्टी से आएंगे। इस पर क्या? इस बार निश्चित ही काफी बेहतरीन संभावना है, क्योंकि संजय सिंह जी ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। उन्हें जो जवाबदारी दी गई थी उस पे वो ईमानदारी से काम करने में भिड़े हुए हैं। युवाओं को कितना मौका मिलेगा नगरीय निकाय? और देखिए, आम आदमी पार्टी में हर शिक्षित, हर पढ़े लिखे और जो जनता के बीच जनता की सेवा करने का मन रखते हैं, सभी का स्वागत है। हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भी इस स्वेच्छा से पार्टी में आकर जुड़े और एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए पार्षद का चुनाव भी लड़े और जनता की सेवा इस माध्यम से करें। और आम आदमी पार्टी ऑलरेडी जनहित में काम करती है, इस बात का संदेश हमने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव आने को है, तारीख लगभग अब तय होने को है। तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अपने अपने सिरे से तैयारियां शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने अपने अपने स्तरों पर तैयारियां शुरू कर। आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही थी, कहीं न कहीं उनकी भी हिस्सेदारी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में अहम होती। ऐसे में एक बात निकल कर अभी सामने आ रही है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए नहीं है और आम आदमी पार्टी में बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी बात, आइए यहाँ पर भी जानते हैं। संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। आज संजीत विश्वकर्मा जी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें सारी बातों का खुलासा हुआ है। जिस तरीके की बातें चल रही है उसे लेकर के संजीत विश्वकर्मा ने यहाँ पर काफी सारे बातें कही। आइए हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। ऐसी स्थिति क्यों बनी? सुनने में आ रहा है कि जिला अध्यक्ष जो है संजय सिंह जी, उन्हें अभी पार्टी से निष्कासित करने की बात आ रही है। जी देखिए, ऐसा कोई निष्कासन का आदेश प्रदेश कमेटी या केंद्रीय कमेटी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। एस के अग्रवाल जी जो कि उन्होंने पार्टी स्टेट कमेटी या फिर किसी समिति से पूछे बगैर अपनी मर्जी से उन्होंने निष्कासन आदेश जारी किया था, जिसका खंडन आज आम आदमी पार्टी इसलिए करने आई हुई थी कि उसका कोई औचित्य नहीं है, उसे पार्टी का संदेश न समझा जाए, क्योंकि पार्टी के संज्ञान में नहीं ये विषय है जिसके लेकर आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी कि हमारे जो दुर्ग शहर के जिला अध्यक्ष है संजय सिंह जी, वो यथावत है और जनमानस में भी उसी प्रकार से उनका मान सम्मान बना रहेगा। उन्हें अधिकार नहीं है, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी कार्यकर्ता या किसी भी पदाधिकारी को निष्कासित कर सके। निष्कासन के पहले एक प्रोसीडिंग होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया है। और इस बात के लिए भी अग्रवाल जी को भी नोटिस जारी किया गया है कि आप इस विषय पर 3 दिन के भीतर जवाब। अग्रवाल जी ने जिस तरीके की बात कही, संजय जी को निष्कासित किया है, क्या उन्हें ये अधिकार था कि वो ऐसे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता को बिना जाने बिना गुनाह के उन्हें निष्कासित? के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस बात को मैंने पहले ही कहा है आपसे, और इस बात का हमें ध्यान है कि हमें एक सक्रिय कार्यकर्ता हमारे बीच में है तो उन्हें हम साथ में लेकर चलें। और सम्मान अग्रवाल जी का भी है, लेकिन कुछ मतभेद है अगर, तो उन्हें बैठकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने जो इस बात को मीडिया में लाने का प्रयास किया है, ये भी एक अनुशासनहीनता है, तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, इसलिए आज उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज प्रेस वार्ता का मुख्य कारण यही था कि जो संजय सिंह जी के ऊपर में कार्रवाई की गई, बिना प्रदेश कमेटी से पूछे जो कार्रवाई की गई, उसका ही खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता ली गई। क्या लगता है सर, नगरीय निकाय चुनाव के पहले इस तरीके की बिखराव की स्थिति आम आदमी पार्टी में देखने को मिली? आगामी दिनों में जो चुनाव है कितना असर पड़े? देखिए, ऐसा कोई भी बिखराव नहीं है पार्टी में सारे लोग एकजुट हैं और एक दो लोगों के मनमुटाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं मनमुटाव या फिर बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन हमारी पार्टी में बिखराव की स्थिति कहीं से भी नहीं। जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, उनका कहना है कि काफी सारे पार्षद जो है वो चुन करके आम आदमी पार्टी से आएंगे। इस पर क्या कहते हैं? इस बार निश्चित ही काफी बेहतरीन संभावना है, क्योंकि संजय सिंह जी ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। उन्हें जो जवाबदारी दी गई थी उस पर वो ईमानदारी से काम करने में भिड़े हुए हैं और इसी चीज को देखते हुए तत्काल प्रदेश कमेटी की ओर से निर्देश मिला कि आप इस बात का खंडन प्रेस वार्ता लेकर करें। और आपके मार्फत आज ये जनता के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि संजय सिंह जी यथावत बने हुए हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई पार्टी की ओर से नहीं की गई। युवाओं को कितना मौका मिलेगा नगरीय निकाय चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी में हर शिक्षित, हर पढ़े लिखे और जो जनता के बीच जनता की सेवा करने का मन रखते हैं, सभी का स्वागत है। हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भी इस स्वेच्छा से पार्टी में आकर जुड़े और एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए पार्षद का चुनाव भी लड़े और जनता की सेवा इस माध्यम से करें। और आम आदमी पार्टी ऑलरेडी जनहित में काम करती है, इस बात का संदेश हमने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर दिया है। ये थे आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, जिन्होंने काफी सारी बातों का यहाँ पर खुलासा किया। उनका कहना था कि जिस तरीके से अग्रवाल जी के द्वारा संजय सिंह को निष्कासित करने की बात कही गई थी, कहीं न कहीं वो बिल्कुल गलत है। संजय सिंह जो है वो बराबर यथावत पार्टी में बने हुए हैं और
यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अग्रवाल जी ने उन्हें निष्कासित किया था, उन्हें ये कोई भी अधिकार नहीं था इस तरीके की कार्यवाही करने का, क्योंकि ये पार्टी इस तरीके की व्यवस्था जो है वो आला कमान के द्वारा बनाई जाती है और संजय सिंह जी को बेवजह बिना कारण बताए निष्कासित करना कहीं न कहीं गलत है, जिस पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने चिंता व्यक्त की और तत्काल ही इस बात को लोगों तक पहुंचा ली, क्योंकि इस बात का प्रसारण हो चुका था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने यथावत संजय सिंह की स्थिति को बनी है इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकार वार्ता के आयोजन से सभी तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पर यथावत बने रहेंगे। यहाँ पर अग्रवाल जी पर उचित कार्यवाही करने की बात कही गई है, क्योंकि पार्टी में इस तरीके के बिना सूचित किए इस तरीके से निष्कासित करने का अधिकार किसी को भी नहीं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं।